Hello everyone, welcome to an Academy Crack SSC exam with India's largest learning platform. Let's crack welcome to everyone. वाईफाई स्टडी पे आप सभी का स्वागत है. लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल पे क्लासेस लेती हो तो उसी की हैबिट पड़ी हुई है. आदित्य, खुशी, रंजन, कनक, हेलो, सुप्रिया, हाय. तो आप सभी का स्वागत है वाईफाई स्टडी पे. ठीक है, ये अनअकैडमी का ही चैनल है और मैं दूसरे चैनल पे पढ़ाती हूँ लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम पर. वो भी अनअकैडमी का ही चैनल है. तो उस चैनल पे भी आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं रात को 11:15 बजे डेली. ठीक है, तो आज अभी स्टैटिक जीके की क्लास है. ये टोटल 30 एमसीक्यू है, आधे पौने घंटे की मैक्सिमम क्लास होगी. तो जल्दी से हम 30 क्वेश्चन अटेंड करते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार ही पूछे गए हैं. ठीक है, मैंने वही सारे क्वेश्चन डाले हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं. तो चलो अब स्टार्ट करें. तो आज स्टैटिक जीके का एमसीक्यू होगा. मैं आपकी मेंटोर हूँ, मेरा नाम वर्षा सिंह है. ठीक है, अनअकैडमी आप लोगों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 30+ बैचेस एवरी वीक, 300+ क्लासेस पर डे, 70+ एजुकेटर्स, 40,000 आवर्स से भी ज़्यादा का रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं. और 90% स्टूडेंट का मानना है कि ये आप सभी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी प्रिपरेशन के लिए. अनअकैडमी कॉम्बैट ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है जो अनअकैडमी आपके लिए फ्री में कंडक्ट करवाता है. इसमें बस आपको क्या करना है, फ्री में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा. ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको उसके टेस्ट कॉलम में जाना पड़ेगा. जैसे ही आप टेस्ट कॉलम में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कॉम्बैट का ऑप्शन दिखेगा. कॉम्बैट पे क्लिक करिएगा, एनरोल नाउ पे क्लिक करिएगा और मेरा कोड डाल दीजिएगा वर्षा, तो आप फ्री में एनरोल हो जाएंगे. ठीक है, तो इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है. ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा और कॉम्बैट आप लाइव दे सकेंगे अपने एंड्रॉइड ऐप से. 1 करोड़ रुपए का इसमें स्कॉलरशिप है पूल. ठीक है, तो इसको बस आपको अटेंड करना है कब, हर संडे दिन में 12 बजे. यानी कल आपका कॉम्बैट होने वाला है कितने बजे, दिन में 12 बजे. ठीक है, फ्री में प्लस कोर्स कौन दे रहा है नारियन तुमको? एक बार जल्दी से सभी लाइक और शेयर करो. और आप में से अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का प्लस का, वो सारे बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए 12 या 24 महीने का. 12-24 महीने ही क्यों, अगर आप बिगनर है तब तो 3 महीने, 1 महीने या 6 महीने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतनी जल्दी प्रिपरेशन होती नहीं है. 12 और 24 महीने इसलिए भी कि एक तो आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को. दूसरी चीज़ ये कि अनअकैडमी पे जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं सारे, वो पूरा किस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है कि आपकी एसएससी की प्रिपरेशन अच्छे से हो. तो वो प्रिपरेशन करने में भी आपको 6 महीने तो मिनिमम लगते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन है तो उस हिसाब से आपको 6 महीने का मिनिमम टाइम लेके चलना चाहिए. लेकिन अगर आप 6 महीने का कोर्स लेते भी हो और उसके बाद आप जैसे टीयर 1 दोगे तो उसका रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, टीयर 2 कब होगा पता नहीं. तो इसीलिए हमें एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना चाहिए 12 से 24 महीने का. और 12-24 महीने इसलिए भी क्योंकि ये प्लान आपको सस्ते भी पड़ जाते हैं. ठीक है, और 6 महीने से ऊपर का आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाता है. विष्णु, बहुत सारे बच्चे ब्लॉक हो चुके हैं यहाँ पे. बदतमीजी मत करो, पढ़ो, नहीं तो तुम ब्लॉक हो जाओगे तो किसी की भी क्लास नहीं देख पाओगे, चैनल से ही ब्लॉक हो जाओगे सीधा. तो आज जो आपका टाइम टेबल है वो मैंने गलत लगा दिया. 4:55 पे आपके अनअकैडमी पे क्लास है स्टैटिक जीके की. इसके अलावा आज आपके दिन में 2:02 पे भी क्लास है. किस पे, अनअकैडमी पे. ठीक है, मॉक टेस्ट होगा आप सभी का, तो उसको भी अटेंड कर लेना. और रात को 11:15 बजे यूट्यूब चैनल पे डेली करंट अफेयर की. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा कोड है. तो आप सारे बच्चे जब भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें तो मेरा ही कोड यूज करें. तो अभी स्टैटिक जीके जीएस का एमसीक्यू है, टोटल 30 एमसीक्यू है. तो अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, छपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस. छपरामारी वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन बी आसाम में, ऑप्शन सी तेलंगाना में, या ऑप्शन डी हरियाणा में. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से सभी लाइक करिए. और मेरी क्लास डेली दूसरे चैनल पे होती है. चैनल का नेम है लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम. ठीक है, ये भी आपके अनअकैडमी का ही प्लेटफॉर्म है. तो आप इस पे जाकर के मेरी क्लास को देख सकते हैं रोज रात 11:15 बजे.
तो फर्स्ट का सभी का आंसर आ रहा है, एसएसआर का वेस्ट बंगाल, शिवा का वेस्ट बंगाल, गौरव का, अभिनव का वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। छपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में और कौन कौन से है तो याद रखना, एक तो आपका गोरुमारा है, ठीक है, गोरुमारा, उसके अलावा आपका बक्सा हो गया, ठीक है, सुंदरबन हो गया, सुंदरबन, जालदापारा एंड महानंदा, ठीक है, ये सारे आपके कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में ही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में गोरुमारा, बक्सा, सुंदरबन, जालदापारा एंड महानंदा। इसके अलावा छपरामरी मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बोरनाडी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी नन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आशीष बिल्कुल करेक्ट, गोरुमारा, बक्सा, सुंदरबन। यूट्यूब पे क्लास की टाइमिंग मेरी दूसरी चैनल पे होती है रात को 11:15 बजे। तो यहाँ पे आर्यन का आंसर आ रहा है आसाम, एंड आसाम इज द करेक्ट आंसर। पता नहीं बाकी बच्चे लेट क्यों आंसर दे रहे हैं। तो बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? आपके आसाम में है। आसाम से रिलेटेड आपको एक न्यूज अभी पता चली होगी करंट की, वो न्यूज ये है कि आसाम में टोटल अब कितने नेशनल पार्क बन चुके हैं? 7 नेशनल पार्क बन चुके हैं। पहले कितने थे? 5 थे। जो 2 नए ऐड हुए हैं वो कौन कौन से ऐड हुए हैं? एक तो आपका रायमोना जो कि आपका 6th नेशनल पार्क बना, और 7वां आपका कौन सा बन गया? दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई। ये आपके टोटल 7 बने हैं। पहले से 5 कौन कौन से थे? एक तो था आपका मानस, दूसरा था आपका काजीरंगा, तीसरा था आपका राजीव गांधी ओरांग, चौथा था आपका नमेरी, एंड 5वां कौन सा था बताओ? 5वां मानस, काजीरंगा, राजीव गांधी, नमेरी, एंड 5वां कौन सा था? हाँ, रायमोना एंड दिहिंग इज द करेक्ट आंसर। 5वां बताइए कौन सा है इसका? बिल्कुल करेक्ट, मानस, ठीक है। 5वां कौन सा है? मानस। तो ये टोटल 7 नेशनल पार्क है। कहाँ पे? आसाम में। 7वां कौन सा बना? दिहिंग पटकाई बना। छठा कौन सा बना था? रायमोना बना था। और मैंने, अगर आप लोगों ने कल रात की क्लास ली होगी तो मैंने आपको कल रात को ही समझाया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है? दोनों का काम एक ही है कि वो क्या करेंगे? प्रिजर्व करेंगे वाइल्ड लाइफ को। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई सी भी फिक्स्ड बाउंड्री लाइन नहीं होती, ठीक है, कोई सी भी फिक्स्ड बाउंड्री लाइन नहीं होती है। यहाँ पे फिक्स्ड बाउंड्री लाइन होती है। यहाँ पे दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी? यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आया? थर्ड, नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नारगो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अब कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पे होंगे जो बोलेंगे कि मैम सारे क्वेश्चन क्या नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ही है? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसको मैंने 2 बारी लिखा है? अच्छा, मानस मैंने 2 बारी लिख दिया है। तो एक जो 5वां छूटा है वो था दिब्रू शेखोवा, ठीक है, दिब्रू शेखोवा आपका 5वां था। मानस, काजीरंगा, राजीव गांधी, नमेरी, दिब्रू शेखोवा, रायमोना एंड दिहिंग पटकाई, ये आपके टोटल 7 नेशनल पार्क है आसाम में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का अनीश का बी है, गौरव का डी है, शिवा बाबा का सी है, और करेक्ट आंसर एक का भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज ए हिमाचल प्रदेश। नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश से और जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वो कौन कौन से बनते हैं? एक तो आपसे पूछा जाता है ग्रेट हिमालय, ठीक है, ग्रेट हिमालय कहाँ पे? हिमाचल में। दूसरा आपसे पूछा जाता है खीर गंगा, खीर गंगा ये भी कहाँ पे? हिमाचल में। तीसरा आपसे पूछा जाता है इंदर किला,
इंदर किला, ये भी कहाँ पे, हिमाचल में। और जो चौथा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आपने बहुत बारी देखा भी होगा, वो है आपका पिन वैली। पिन वैली, ये सारे आपके कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ग्रेट हिमालय, खीर गंगा, इंदर किला एंड पिन वैली, ये सारे आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको दिमाग में बिठा के रखना कि सारे के सारे कहाँ पे हैं, आपके हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 4, दांडिया रास इज अ फेमस डांस फॉर्म ऑफ विच प्लेस। दांडिया रास किस स्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन ए गुजरात का, ऑप्शन बी हरियाणा का, ऑप्शन सी मिजोरम का, या ऑप्शन डी मेघालय का। कोई बात नहीं रामू, जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है। तो ब्रैटले का गुजरात है, गुडेश का गुजरात है, आर्यन का, गौरव का, शशिकांत, सुप्रिया, एसएसआर, विनोद, सनी, मोहित, आजाद, सभी का गुजरात है। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। जो आपका डांडिया रास होता है वो कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। कौन से ओकेजन में जनरली किया जाता है ये, नवरात्रि के ओकेजन पे, ठीक है, नवरात्रि के ओकेजन पे जनरली आपका डांडिया रास होता है। डांडिया रास, डांडिया रास आपके राजस्थान में भी होता है कुछ एरिया में, ठीक है। जितने भी आपके मारवाड़ी रीजन होते हैं ना राजस्थान के, वहां पे भी क्या होता है, डांडिया रास। राजस्थान में भी मारवाड़ी रीजन के लोग क्या करते हैं, डांडिया रास करते हैं। गुजरात के जो और फेमस फोक डांस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से है, एक तो आपका डांडिया, दूसरा आपका गरबा, ये तो सभी जानते ही होंगे। दूसरा कौन सा हो गया, गरबा, जो एग्जाम में आता है। तीसरा जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आपने देखा होगा, टिप्पणी। टिप्पणी भी कहाँ का है, गुजरात का है। और जो चौथा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है भवई। भवई ये भी कहाँ का है, गुजरात का। तो आपका डांडिया, गरबा, टिप्पणी एंड भवई, ये चारों कहाँ के हैं, गुजरात के। और यही चारों पूछे जाते हैं, कोई पांचवा छठा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5, लाहो इज अ फेमस फोक डांस ऑफ। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी मेघालय। लाहो किसका प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी मेघालय। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ रिया, लार्जेस्ट स्टेडियम जो आपका मोटेरा स्टेडियम था जिसको रीनेम किया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो आपका लार्जेस्ट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड का। सीटिंग कैपेसिटी 1,32,000 है वहां की, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का आंसर सी एंड डी आ रहा है। तो जो सी वाले बच्चे हैं वो गलत आंसर दे रहे हो, करेक्ट आंसर इज डी, मेघालय। और मेघालय से जो एग्जाम में पूछा जाता है केवल और केवल एक ही इसी डांस फॉर्म का पूछा जाता है कि लाहो कहाँ का है। तो इसीलिए आप मेघालय के सीएम एंड गवर्नर याद रखो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के हमें जनरली सीएम गवर्नर याद नहीं रहते हैं। मुझे तो याद है, स्टूडेंट को याद नहीं रहते हैं। तो सीएम कौन है यहाँ पे, कोनार्ड सांगमा, कोनार्ड सांगमा। एंड गवर्नर कौन है यहाँ पे, सत्यपाल मलिक, सत्यपाल मलिक, ये याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6, यक्षगाना इज अ फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या ऑप्शन डी झारखंड। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। रिया, पिंटू, अभिनव, ग्रुप ऑफ वर्ल्ड, शीनू, मनीष, अनीश, राम अवतार, सभी का आंसर एकदम करेक्ट था। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है बी, कर्नाटका। एंड कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यक्षगाना कहाँ का फेमस डांस है, कर्नाटका का है। जो कर्नाटका से आपसे डांस फॉर्म पूछे जाते हैं, एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का है, और जो दूसरा आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है ढोलू कुनिता, ठीक है। ढोलू कुनिता ये कहाँ का है, तो ढोलू कुनिता आपका कहाँ का है, कर्नाटका का है। बस यही दो डांस फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे जाता है कर्नाटका से, तीसरा चौथा नहीं पूछा जाता है। बाय चांस कोई दूसरा आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो ये समझना कि जितने भी वहां पे डांस फॉर्म है उसमें कुनीथा लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपकी किसी भी डांस फॉर्म में कुनीथा लगा हुआ है तो वो कहाँ का होगा, कर्नाटका का होगा। बस इस ट्रिक को दिमाग में बिठा के रखना। तो यक्षगान एंड ढोलू कुनीथा कहाँ का, आपके कर्नाटका का। ब्रैटले एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
बच्चा नगमा इज अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी मेघालय। बच्चा नगमा किस राज्य का नृत्य है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7। मनीष चंद का बी एकदम करेक्ट आंसर। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। तो मेरा नाम है वर्षा सिंह। अनअकैडमी पे आप मुझे एसएससी कैटेगरी में सर्च कर लीजिएगा, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चा नगमा कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। जम्मू एंड कश्मीर से आपसे केवल 3 डांस फॉर्म पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका बच्चा नगमा, दूसरा आपसे पूछा जाता है रोफ, बहुत ही फेमस है, सबको मालूम ही होगा रोफ। तीसरा जो आपसे पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है? धूमल। कोई चौथा पूछा नहीं जाता जनरली, और पूछा भी गया होगा तो शायद ही ऐसा कोई संजोग बना होगा कि पूछ लिया होगा, वरना यही 3 डांस फॉर्म आपसे जम्मू एंड कश्मीर से पूछे जाएंगे, धूमल, रोफ एंड बच्चा नगमा, ठीक है। मुकेश, डेली क्लास मेरी यहाँ पे नहीं होती, इस पे मैं केवल वीकेंड पे क्लास लेती हूँ। डेली क्लास मेरी दूसरे प्लेटफॉर्म पे होती है अनअकैडमी के, वो चैनल है लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम। ये अनअकैडमी का ही चैनल है, आप उस पर जाकर के मेरी क्लास डेली रात को 11:15 पे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। और कर क्या सकते हो? करना ही करना। क्वेश्चन नंबर 8, विच हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? कौन सा विरासत स्थल मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाटोकल, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी एलोरा केव्स या ऑप्शन डी चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। क्वेश्चन नंबर 8। ओके शशांक, अच्छी बात है, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, जल्दी से जॉब लगवाओ, अपने माता पिता का गर्व से सर ऊंचा करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 सभी का आंसर आ रहा है CR7 का बी, आर्यन का, हाय आर्यन, और BPR टेक का बी, आर्यन का बी, रोहित का सी, प्रवीण का बी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश का पूछा है, तो मध्य प्रदेश का है बी, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। जो आपका ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाटोकल, ये कहाँ पे है? आपका कर्नाटका में, कर्नाटका, ठीक है। एलोरा केव्स कहाँ पे है? आपके महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है। और जो आपका चौथा है चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है? आपके गुजरात में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाटोकल ये है कर्नाटका, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स मध्य प्रदेश, एलोरा केव्स महाराष्ट्र, और चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? आपके गुजरात में है। तो इसको याद रखना आप लोग। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चर्चेस एंड कन्वेंशन ऑफ गोवा, ऑप्शन बी क्योला देवी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी जगन्नाथ टेम्पल या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से लाइक करो ना तुम लोग। मेरी क्लास YouTube पे होती है, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल पे होती है। 1 सेकंड का टाइम लगेगा, तुम लोग जल्दी से उस चैनल को सर्च करो, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम, आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो, रात को 11:15 बजे आ जाना। गौतम गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे सभी बच्चे ए एंड सी दे रहे हैं आंसर, तो जिसको भी ए एंड सी में कंफ्यूजन है तो उनका मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। जो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है वो है आपका सी जगन्नाथ टेम्पल, जो कि आपके पुरी उड़ीसा में है, पुरी उड़ीसा में है। ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। चर्चेज एंड कन्वेंशन ऑफ गोवा, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कहाँ पे है? ये नाम से समझ गए होंगे, गोवा में है। क्योला देव नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपके राजस्थान में। यूनेस्को, बात करें यूनेस्को की तो यूनेस्को का भी याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। ये स्टैब्लिश कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 में, ठीक है, 16 नवंबर 1945 में। इसके अभी हेड कौन है यूनेस्को के? ऑड्रे ऑजले, ठीक है, ऑड्रे ऑजले इसके हेड है। एंड यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूएन का मतलब तो आप लोग समझते ही है, यूनाइटेड नेशन। देखो रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, इसलिए वर्ड पकड़ के समझा करो। यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशनल,
एस से साइंटिफिक, सी से कल्चरल और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को। हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। फॉर्मेशन डेट 16 नवंबर 1945 एंड हेड कौन है? ऑड्रे ऑजले। रोहित पानी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं थोड़ा फास्ट ही बोलती हूँ, ठीक है। एक्चुअली मुझे ना नवंबर में कोरोना हो गया था, तब से ना मुझे ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि मुझे ब्रीदिंग इशू हो जाता है, तो उसके लिए मैं बार बार पानी पीने लग जाऊंगी तब तो हो ही गया। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर इन महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाराष्ट्र में है? ऑप्शन ए अजंता केव्स, ऑप्शन बी एलिफेंटा केव्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो यूपीएसआई की तैयारी करनी है तो वो तो आप खुद ही करेंगे ना। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में मैं बस इतना बोल सकती हूँ, जय जगन्नाथ, ठीक है। तो यहाँ पे अमित का ए है, गुदेश का सी है, छोटू का बी है, ईशान, हाय ईशान, आर्यन का बोथ है। तो आर्यन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अजंता केव और एलिफेंटा केव दोनों कहाँ पे आपके? महाराष्ट्र में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। 11th, विच इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन कर्नाटका? विश्व धरोहर स्थल इनमें से कौन सा कर्नाटका में स्थित है? ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, ऑप्शन डी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटादोकल, ऑप्शन सी बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 11th, यहाँ पे बोथ बी एंड सी नहीं होगा, यहाँ पे बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। इसको बोथ ए एंड बी करो। तो सुहेर, पवन, शिवम, हेमंत, विजय, अनूप, जॉर्डन, रोशन, गिरजेश, सभी का आंसर आ रहा है सी, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों के दोनों आपके कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका के सीएम अभी कौन है? बीएस येदुरप्पा, एंड गवर्नर कौन है बताओ? वजुभाई वल्ला, ठीक है। 12th, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12th, क्लास डेली दूसरे चैनल पे होगी, यहाँ पे वीकली होगी, ठीक है सतीश। तो यहाँ पे वेला का बी आ रहा है, ब्रैटले का एमपी, आर्यन का एमपी, ईशान का एमपी, गौरव का, हाँ वज्जू भाई वल्ला बिल्कुल ठीक है। तो सारे बच्चे एमपी ही दे रहे हो, एंड एमपी इज द करेक्ट आंसर। रॉक शेल्टर आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट स्टेट पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए आसान रहता है। लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया, इतने सारे कैंडिडेट फॉर्म को फिल करते हैं कि कुछ दिन बाद आपसे स्टेट पूछे ही नहीं जाएंगे, सीधा जिला पूछा जाएगा कि कौन से जिले में है। तो ये रायसेन जिले में है, कौन से रेंज में? विंध्याचल रेंज में, ठीक है। विंध्या रेंज आपने सुना है ना, तो विंध्या रेंज में है आपका भीमबेटका। 13th, बेंगलुरु इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? बेंगलुरु किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी वृष्णा भवती, ऑप्शन सी श्रावती, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 13th, जल्दी से सभी बच्चे सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और अभी बता दे रही हूँ, इस चैनल पे मेरी बस वीकली क्लास होती है, हर हफ्ते होती है। जो मेरी दूसरी क्लास होती है डेली अनअकैडमी के चैनल पे, वो दूसरे चैनल पे होती है, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम पे। लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम चैनल का नेम है। एसएससी भी सर्च कर लोगे तो चैनल मिल जाएगा। तो सबका यहाँ पे आ रहा है डी, और डी बिल्कुल ब्रैटले, और सिर्फ ब्रैटले एंड अंशुमन, सिर्फ 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, और अनीश ने, और प्रिंस ने भी दिया है, रावण ने भी दिया है, सचिन ने भी दिया है। तो जो भी बच्चे बी बोल रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। किसके किनारे है? वृष्णा भवती के किनारे है। बेंगलुरु शहर किस नदी के किनारे है? वृष्णा भवती नदी के किनारे है। जो आपसे अगर पूछ ले कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो वो है आपका अमरावती। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा? अमरावती।
तुंगभद्रा के किनारे कौन सा? हम्पी। तुंगभद्रा के किनारे कौन सा? हम्पी। और जो आपका ये शरावती रिवर है, शरावती रिवर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? आप लोगों ने जॉग फॉल सुना होगा। जॉग फॉल जो बनता है ना, वो शरावती रिवर से ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। जॉग फॉल शरावती रिवर से ही क्रिएट हुआ है। जॉग फॉल की हाइट कितनी है? 253 मीटर। 253 मीटर, यानी कि लगभग 810 फीट के बराबर है। एग्जैक्ट 810 नहीं पता मुझे, तो 253 मीटर है, 800 प्लस ही है फीट, ठीक है। हाँ, जॉग फॉल कर्नाटका, ठीक है। बहुत को ये भी नहीं पता होगा जॉग फॉल है कहाँ पे, तो कर्नाटका में। 14th करवर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? करवर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए घटाप्रभा, ऑप्शन बी तुंगभद्रा, ऑप्शन सी काली, या ऑप्शन डी ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 14th। स्टेट बताया तो कर्नाटका में है, जॉग फॉल आपका कर्नाटका में है, इसलिए तो मैंने आपको कहा कि बहुत को ये पता नहीं होगा। जो एकदम बिगनर होते हैं उनको बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। तो यहाँ पे सबका आंसर आ रहा है ए एंड डी, ए एंड डी, ए एंड डी, ए एंड डी। तो सारे ए एंड डी वाले गलत हो। करेक्ट आंसर इज सी, काली नदी के किनारे, ठीक है। करवर किस नदी के किनारे है? काली नदी के किनारे है। कहाँ पे? कर्नाटका में, कर्नाटका में, ठीक है। काली नदी के किनारे है करवर, कर्नाटका में। काली नदी के पास एक नेशनल पार्क था जिसका नाम था अंशी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? अंशी नेशनल पार्क। क्योंकि वो काली नदी के पास था, तो काली नदी ने कहा कि इसको मेरा ही नाम देना चाहिए, तो इसका नाम इसलिए चेंज कर दिया गया काली टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्या नाम रख दिया गया इसका? काली टाइगर रिजर्व। ये बस ऐसे ही फनी वे में बोला था, कोई काली नदी बोलने नहीं आई थी कि इसका नाम चेंज करो। तो अंशी नेशनल पार्क का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? काली टाइगर रिजर्व। करवर काली नदी के किनारे है। ताप्ती आपका कहाँ पे है? गुजरात में। तुंगभद्रा कहाँ पे है आपके? कर्नाटका में। और घटाप्रभा किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? इसको याद रखना। तो ये आपके बताओ कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। फिफ्टींथ, गुवाहाटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? अब पानी पीने की जरूरत है, आंसर दीजिए। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रह्मपुत्रा के किनारे है। कहाँ पे है? गुवाहाटी, असम में, ठीक है। जो आपकी भद्रा रिवर है, कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है ये? तुंगभद्रा की, तुंगभद्रा की। ब्रह्मपुत्रा तो पता ही है, शरावती का भी बता ही दिया कि शरावती आपका जॉग फॉल क्रिएट करता है, ठीक है। कहाँ पे? कन्नड़ जिले में, कर्नाटका के कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में। कभी जगह भी पूछ ले तो बता दिया। घटाप्रभा अभी अभी मैंने बताया किस नदी की ट्रिब्यूटरी है ये? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। 16, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इस्टोनिया? बताओ क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। बताइए। अनीश का बी है, अनीश बी। तापी गुजरात, मैंने तापी का नहीं बताया क्या? बताया होगा वैसे, बताया तो है गुजरात। तापी ताप्ती दोनों सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे ब्रेटले का तल्लीन है आंसर, अक्षिता का ऑप्शन ए, विनोद का सी, श्रुति का बी। तो जो भी बच्चे ए एंड सी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज तल्लीन, ठीक है। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? तल्लीन है। रोसाओ किसकी है? डोमिनिका की, डोमिनिका की है रोसाओ। बंगुई किसकी है? सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक की।
एंड पराग्वे किसकी है? चेक रिपब्लिक की, चेक रिपब्लिक की। माइक में करंट आ रहा है। तो रसाओ किसकी? डोमिनिका की। तलिन किसकी? इस्टोनिया की। बंगोई सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक की। एंड चेक रिपब्लिक की क्या है? पराग्वे। ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान? अजरबैजान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए नसाओ, ऑप्शन बी गैब्रोन, ऑप्शन सी बाकू, या ऑप्शन डी सराजेवो। आप लोग सेशन को जल्दी से लाइक करो। जितनी जल्दी डिसलाइक वाले डिसलाइक करे उतनी जल्दी लाइक वाले लाइक भी कर दो। ठीक है। तो मौर्य का आंसर है बी गैब्रोन, अभिनव का डी, दिव्या का गुजरात। दिव्या गुजरात पे ही हो अभी। शर्मा जूनियर का बाकू। तो कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज बाकू। सी इज द करेक्ट आंसर, बाकू है। नसाओ किसकी है आपकी? बताओ। बहामस की। ठीक है, बहामस की है नसाओ। गैब्रोन किसकी है? बोट्सवाना की, बोट्सवाना की गैब्रोन। एंड साराजेवो किसकी है? बोस्निया एंड हर्जेगोविना। ठीक है, हर्जेगोविना की। ठीक है, याद रखना। नसाओ, बहामस, गैब्रोन, बोट्सवाना एंड साराजेवो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना की। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द करेंसी ऑफ अल्बेनिया? अल्बेनिया की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी यूरो, ऑप्शन सी दिनार, या ऑप्शन डी लेक। हाँ, 8-10 सीरियल अभी मैं करके आई हूँ। सीरियल से उब चुकी थी ना, इसलिए सोचा कि तुम लोगों को थोड़ा पढ़ा देती हूँ। तो मौर्य अरुण का सी है, अनीश का सी है, विश्व रंजन का सी है। अल्बेनिया की जो करेंसी है वो है डी लेक। ठीक है, लेक इज द करेंसी ऑफ अल्बेनिया। अल्बेनिया की कैपिटल तिराना। तिराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बेनिया एंड करेंसी इज लेक। और ब्रैटले का आंसर एकदम करेक्ट है। नवरत्न का भी, गौरी शंकर का भी, उत्पल का भी। लेक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और जिसका नाम नहीं ले पा रही है उसको सॉरी, लेकिन जिसका भी आंसर डी था उनका करेक्ट था। कर्नाटका राज्योत्सव डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? कर्नाटका राज्योत्सव दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 नवंबर को, ऑप्शन बी 2 नवंबर को, ऑप्शन सी 3 नवंबर को, या ऑप्शन डी 4 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 19, शूट आउट दे दूं मतलब? नमिता, सुप्रिया, रमेश, नितेश, सभी का आंसर डी है। एंड आप लोगों का आंसर बिल्कुल गलत है। सूरज, आर्यन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नवदीप का भी, राजेश का भी, शुभ्रत का भी। करेक्ट आंसर इज 1 नवंबर। ठीक है, 1 नवंबर को 1956 में जितने भी कन्नड़ स्पोकन, जिस भी रीजन में कन्नड़ बोला जाता था एरिया, उसको क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, और मिला के उसको एक राज्य बना दिया गया, कर्नाटका। तो कर्नाटका जितने भी रीजन थे 1956 में 1 नवंबर को, कन्नड़ स्पोकन रीजन जहां के भी लोग कन्नड़ बोलते थे, उनको मर्ज करके एक राज्य बनाया गया। वो राज्य का नाम क्या पड़ा? कर्नाटका पड़ा। तो कर्नाटका का राज्य उत्सव डे कह लो, कर्नाटका फॉर्मेशन डे कह लो, कर्नाटका डे कह लो। ठीक है, सारी बात एक ही है। तो वो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। 20, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन विच प्लेस? द ग्रेट लिविंग चोला मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है जो किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटका में, ऑप्शन बी केरला में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी इनमें से कहीं पे भी नहीं। प्रेम भारती, जय श्री कृष्णा, देवव्रत का ए, मनोज का बी, दीपक का बी, और जगदीप का सी, नमिता का सी, आर्यन का सी, मोहम्मद समीर का सी। एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल कहाँ पे है आपके? तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और आप लोगों को मालूम होगा तमिलनाडु के सीएम कौन थे? एडापडी के पलानी स्वामी।
अभी 4 स्टेट में इलेक्शन हुए आपके, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, आसाम, उसके बाद केरला एंड तमिलनाडु। जो आपके वेस्ट बंगाल की सीएम पहले थी वो अभी भी है ममता बनर्जी। इसके अलावा केरला के जो सीएम थे वो दोबारा से जीते, पिनाराई विजयन। सीएम कहाँ के चेंज हो गए, आसाम के एंड तमिलनाडु के। आसाम के कौन बन गए, हिमंता विश्वा शर्मा, हिमंता विश्वा शर्मा। एंड तमिलनाडु के कौन बन गए, एमके स्टैलिन। ठीक है, एमके स्टैलिन आपके तमिलनाडु के बन गए। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, तो गवर्नर भी याद रखना बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। एंड आसाम के कौन है, जगदीश मुखी, जगदीश मुखी। केरला के कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। एंड वेस्ट बंगाल के कौन है आपके, जगदीप धनकर। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर इज होलकर क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन ए आसाम में, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन सी इंदौर में, ऑप्शन डी झारखंड में। क्वेश्चन नंबर 21, पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है GA/GS बाय वर्षा सिंह। देखो वर्षा मत लिखना, पूरा मेरा नाम लिखना वर्षा सिंह, ठीक है। पता चला दूसरे चैनल को ज्वाइन कर लो, या फिर सीधा सर्च करना @वर्षा सिंह अनअकैडमी, ठीक है। वर्षा सिंह अनअकैडमी एक साथ लिख देना। तो यहाँ पे सभी का सी एंड डी आ रहा है, तो जिसका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। होलकर क्रिकेट स्टेडियम आपका मध्य प्रदेश इंदौर में है। अगर आपसे होलकर की जगह ये पूछ ले महारानी उषा राजे, ठीक है, उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड कहाँ पे है, तो ये आपके इंदौर एमपी में है। इसी का नाम क्या है, पहले किस नाम से जाना जाता था, महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है। होलकर स्टेडियम का पहले क्या नाम था, महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22, मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट इज पोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट। मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट किस राज्य में स्थित है। और ये अगर कभी क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बार बार आता है पोर्ट से कि ये पोर्ट कहाँ पे है। ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी यूपी में। तो मौर्य का सी है उड़ीसा में, आर्यन का गोवा, एके का सी, रोहित का ए, मोहम्मद समीर का ए, सुप्रियो का गोवा, दिनेश का गोवा, रायस का अहमद का गोवा, जीके प्रणाम पिंटू का गोवा। तो देखिए ये एग्जाम में पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आया होगा, चाहे बैंक हो या एसएससी हो या रेलवे हो, कि मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पे है। बहुत फेमस पोर्ट है क्योंकि गोवा में इसका करेक्ट आंसर है। गोवा में केवल 2 ही पोर्ट है, एक तो आपका है मोरमुगांव पोर्ट जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा पोर्ट है आपका पंजिम पोर्ट, पंजिम पोर्ट। तो जहां पे 2 पोर्ट है कम से कम उस स्टेट का तो सबसे पहले याद कर लो। तो गोवा में केवल आपके 2 पोर्ट है, मोरमुगांव पोर्ट एंड पंजिम पोर्ट, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो ध्यान में रखना, गोवा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी मीरा कुमार, ऑप्शन सी सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 23, इट्स एनोनिमस। हाय, लेकिन मैं नाम देखूंगी तभी तो लूंगी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। तो प्रिंस का आंसर है डी, शुभ्रत का सी, जीनू का सी। मुझे मालूम था जब मैं ये दोनों ऑप्शन रख दूंगी आपके सामने तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि आखिर है तो है कौन, दोनों एस से नाम शुरू होता है। तो जो आपके यहाँ पे क्या पूछा है, चीफ मिनिस्टर, तो अगर पहली चीफ मिनिस्टर पूछे तो वो है सुचिता कृपलानी। कहाँ की बनी थी ये, यूपी की। अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन बनी, तो वो बनी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कहाँ की बनी, ये भी आपके यूपी की बनी थी, ठीक है।
पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी यूपी से। सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल कहां से? यूपी से। मीरा कुमार फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, ठीक है। पहली महिला लोकसभा की स्पीकर कौन बनी थी? मीरा कुमार। और जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये जवाहरलाल नेहरू की कौन थी? बहन थी, छोटी बहन थी उनकी। ये क्या बनी थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित पहली महिला UNGA की प्रेसिडेंट, मीरा कुमार आपकी लोकसभा की स्पीकर, सुचिता कृपलानी आपकी मुख्यमंत्री पहली महिला कहाँ की? यूपी की। एंड सरोजिनी नायडू पहली राज्यपाल कहाँ की? यूपी की, महिला राज्यपाल। जो अगला क्वेश्चन है आपका वो ये है, वेयर इज द देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट सिचुएटेड? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए केरला में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी गुजरात में एंड ऑप्शन डी इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 24। गुड आफ्टरनून बराक ओबामा। तो यहाँ पे सभी का आंसर इंदौर आ रहा है। अगर इस क्वेश्चन का भी तुम लोग गलत आंसर देते हो और तुम कुछ टाइम पहले से भी पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो, माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हो। करेक्ट आंसर इज डी, इंदौर MP में है देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम। इंदौर में जो आपके और स्टेडियम है वो कौन कौन से हैं? ग्वालियर स्टेडियम बोल रही है, सॉरी एयरपोर्ट, ठीक है, ग्वालियर एयरपोर्ट। दूसरा है आपका राजा भोज एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट, माता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट, ठीक है, सिंधिया एयरपोर्ट। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही सब पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है देवी अहिल्याबाई, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे एग्जाम में पूछा जाता है वो राजा भोज, और तीसरे नंबर पे पूछा जाता है माता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट कहाँ पे है। ग्वालियर तो पूछा नहीं जाएगा, ऑब्वियस रीजन है कि ग्वालियर, बहुत ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि ग्वालियर कहाँ है, उनको हटा दो अगर, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। ग्वालियर एयरपोर्ट है तो ग्वालियर में ही होगा, और जबलपुर एयरपोर्ट है तो जबलपुर में ही होगा, ठीक है। 25th, विकास कृष्णन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? विकास कृष्णन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी से, हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी बॉक्सिंग से, या ऑप्शन डी जूडो से। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर दो, जल्दी से आंसर दीजिए। विकास कृष्णन किससे संबंधित है? तो मनोज, हिमांशु, अमित, राजकिशोर, राहुल, नवरतन, पल्लवी आपका आंसर गलत है, शुभाशीष आपका भी आंसर गलत है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बॉक्सिंग से संबंधित है। विकास कृष्णन 2010 के एशियन गेम्स, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट थे विकास कृष्णन। क्या है वो? एक बॉक्सर, ठीक है। 2010 के एशियन गेम्स और 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में इनको क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला था। और ऑब्वियसली जब गोल्ड मेडल मिलेगा तो वो न्यूज में रहेंगे ही रहेंगे। 26, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान? किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बिस्केक, ऑप्शन बी अस्ताना, ऑप्शन सी त्रिपोली, ऑप्शन डी बुदापेस्ट। तो अच्छा ऋषभ, अच्छी बात है, आप रेगुलर हो। तो आज का क्लास शेड्यूल जो है वो आपका है 2:02 पे मॉक टेस्ट होगा आप लोगों का GA GS का, ठीक है। उसको अटेंड करना अनअकैडमी पे। 4:55 पे स्टैटिक GK की क्लास होगी अनअकैडमी पे। 7:55 पे करंट अफेयर की क्लास होगी अनअकैडमी पे, मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। और रात को 11:15 बजे आपके यूट्यूब के लेट्स क्रैक SSC एग्जाम चैनल पे
डेली करंट अफेयर की क्लास होगी। ये तीनों क्लास आपकी कहाँ पे होगी, ऐप पे, और ये वाली आपकी यूट्यूब पे होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सारे बच्चे आएंगे। जिसको मेरा नाम नहीं पता, नाम को दिमाग में बिठा लेना, वर्षा सिंह है मेरा नाम। अनअकैडमी पे एसएससी कैटेगरी में सर्च करना, प्रोफाइल मिल जाएगी, वीडियो को लाइक कर देना। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे उनसे एक इनवाइट कोड पूछेगा फ्री में क्लास देखने के लिए, तो मेरा कोड यूज करिएगा वर्षा, ठीक है। चाहे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो या फिर फ्री क्लास में एनरोल करना हो। तो सभी का आंसर है ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। अस्ताना जो है आपका, अस्ताना, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नूर सुल्तान। नूर, रुक जाओ, बिश्केक इज द करेक्ट आंसर। अस्ताना का नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया है। कहाँ की है ये राजधानी, आपके कजाकिस्तान की, कजाकिस्तान की, ठीक है। त्रिपोली किसकी राजधानी है, लीबिया की। एंड बुदापेस्ट किसकी है, हंगरी की, ठीक है। हंगरी, बुदापेस्ट, तो इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27, अजय जयराम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अजय जयराम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी क्रिकेट से, ऑप्शन डी रग्बी से। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से सारे बच्चे लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे मेरी वीकली क्लास होती है, ठीक है, बस इसको याद रखना। जो दूसरे चैनल पे होती है वहां पे डेली आ जाना। तो यहाँ पे सभी बच्चे ए, डी एंड बी और सी सारे ही ऑप्शन बोल रहे हैं। कोई ए बोल रहा है, कोई बी, कोई सी, कोई डी। तो मुझे आप करेक्ट आंसर बता देना चाहिए। करेक्ट आंसर इज बी, बैडमिंटन, ठीक है। अजय जयराम का संबंध कौन से खेल से है, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से जो दो तीन चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए, वो याद क्या रखनी चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड, उसका नाम क्या है, तो ट्रांसफॉर्म। इंडिया का फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड कौन सा है, ट्रांसफॉर्म। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं चेतन आनंद। चेतन आनंद ये एक बैडमिंटन प्लेयर है, इनको ही इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो ये पहला इंडिया का खुद का क्या है, बैडमिंटन ब्रांड। इसके अलावा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, BWF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कुआलालंपुर मलेशिया में। कुआलालंपुर मलेशिया में। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 5 जुलाई 1934 को। BWF आई एम बैडमिंटन कैंपेन, BWF का एक आई एम बैडमिंटन कैंपेन है। और पूछे कि उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, PV सिंधु। BWF आई एम बैडमिंटन कैंपेन की, ठीक है। कौन है इसकी ब्रांड एम्बेसडर, PV सिंधु है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इथोपिया। इथोपिया की मुद्रा क्या है। ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी दिनार, ऑप्शन सी बीर या ऑप्शन डी रूबल। क्वेश्चन नंबर 28, मैं अनअकैडमी के दूसरे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम पे, ठीक है, ये है। आप केवल लेट्स क्रैक एसएससी सर्च करो, आपको चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पे आदित्य का बी, संदीप का बीर, राहुल का दिनार, अंकित का दिनार, हिमांशु का बीर, राजकिशोर का दिनार, लक्ष्मण का सी, राहुल का दिनार, आर्यन का दिनार। तो करेक्ट आंसर इज इथोपिया की जो करेंसी है वो है सी, बीर, ठीक है। बीर इज द करेंसी ऑफ इथोपिया। डॉलर तो बहुत कॉमन है, हर जगह की लगभग रहती है। रूबल पूछता है आपसे एग्जाम में, जैसे लेख हो गया, रूबल हो गया, बीर हो गया, जो अलग थोड़े होंगे वही पूछा जाएगा, ठीक है। क्रोन हो गया, तो ये सारे कहाँ की करेंसी है वो पूछे जाते हैं। तो रूबल आपका कहाँ का है, रशिया का, ठीक है। रशिया का क्या है, रूबल है। इथोपिया की राजधानी क्या है, एडिस अबाबा, ठीक है। एडिस अबाबा इज द कैपिटल ऑफ इथोपिया। क्वेश्चन नंबर 29, सांग डांस इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। सांग नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी कर्नाटका या ऑप्शन डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 29,
मुनीश आप प्लस के स्टूडेंट हो क्या अनअकैडमी के? तो यहाँ पे जगदीप का आंसर आ रहा है मिजोरम, हिमांशु का बी, कुर्लूस का मिजोरम, मनीष का मिजोरम। तो ज्यादातर बच्चे यहाँ पे बी बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर इज डी, हरियाणा का है। ठीक है, सांगदास कहाँ का है? हरियाणा का है। बाई चांस अगर आपको ऑप्शन में दिया रहता हरियाणा, यूपी, एमपी, इसके साथ ये दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं, या फिर यूपी और राजस्थान, या फिर राजस्थान और एमपी, कोई सा भी पेयर अगर दिया रहता हरियाणा के साथ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता? ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि सांग डांस आपके हरियाणा में, यूपी में, मध्य प्रदेश में एंड राजस्थान में भी परफॉर्म किया जाता है। कहाँ कहाँ का है ये? हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल GA/GS, यहाँ पे लिखा तो है, दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ पे मेरा कोड एंड टेलीग्राम मैंने मेंशन किया हुआ है, मुझे तो क्लियर दिख रहा है, टेलीग्राम लिखा भी है, आप लोग कहाँ देखते हो? GA/GS बाय वर्षा सिंह। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है। सीडीएस के बैच ऑलरेडी बहुत सारे चल रहे हैं मुनीश, आप जा करके चेक करो एक बार अनअकैडमी ऐप पे। 30 वेयर इज द कोयना डैम सिचुएटेड? कोयना बांध कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 30। अरे मेरे दिमाग से निकल जाता है, उतर जाता है, लेकिन तुमको तो दिख रहा होगा ना कि कोड और टेलीग्राम दोनों मेंशन है। तो यहाँ पे प्रांजल का ए है, लक्ष्मण का ए है, हिमांशु का ए है, प्रदीप का सी है। तो जो भी बच्चे सी बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल 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 गलत है। करेक्ट आंसर इज ए महाराष्ट्र। कोयना डैम आपके महाराष्ट्र में कोयना रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, कौन सी रिवर पे बना है? कोयना रिवर पे बना है। कोयना रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है कोयना। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। तो आज मैंने बस 30 क्वेश्चन सेट किए थे। क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना। इस चैनल पे मेरी वीकली क्लास होती है, बस डेली जो मेरी क्लास होती है वो अनअकैडमी के दूसरी चैनल लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम पे होती है। ठीक है, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम चैनल पे होती है रात को 11:15 बजे। अभी जो आपकी अगली क्लास है वो है, अगली क्लास आपकी 1 घंटे 10 मिनट के बाद। कहाँ पे होगी वो? अनअकैडमी के ऐप पे। तो जिस भी बच्चे के पास अनअकैडमी का ऐप नहीं है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना। 2:02 पे आपकी वहां पे क्लास है, फ्री क्लास होगी वो, तो सारे बच्चे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम बच्चा ज्वाइन करेगा तो वो चाहे मेरी क्लास देखना चाहे या किसी दूसरे टीचर की क्लास देखना चाहे, आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर लेना, इनवाइट कोड, फ्री क्लास को ओपन करने के लिए। ठीक है, नाम क्या है मेरा? वर्षा, VARSHA, स्पेलिंग को याद रखना। सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भी आप इसी कोड का यूज करना, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, नमस्ते राहुल। यूट्यूब पे बताया तो डेली होती है रात को 11:15 बजे। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगली क्लास अनअकैडमी के ऐप पे होगी तो सारे बच्चे वहाँ पे ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और मुझे सभी अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना। ठीक है, वर्षा सिंह मेरा नाम पूरा सर्च करना अनअकैडमी में, एसएससी कैटेगरी में। चलो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल ये रहा मेंशन है, GA/GS बाय वर्षा सिंह। और मेरा ये रेफरल कोड ध्यान में रखना, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना इसी कोड का यूज करना। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।